तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग कक्षा 10 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि विज्ञान के अंतर्गत आता है, निकटदर्शी दोष और दूरदर्शी दोष का कारण और निवारण सहित व्याख्या करने वाले हैं। इसके चित्र के बारे में हम लोग जानेंगे और सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहली बात तो मैं इस क्वेश्चन की अहमियत को बता देता हूं। ये जो क्वेश्चन है आपके पेपर में हर वर्ष किसी न किसी सेट में 4 नंबर का जरूर पूछा जाता है। आप आंसर पेपर उठा के देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन हर साल किसी न किसी सेट में जरूर पूछा गया है। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों को पास प्रश्न है कि आज हम लोग निकटदर्शी दोष और दूरदर्शी दोष के बारे में जानेंगे, उसका कारण जानेंगे, उसका निवारण जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कारण क्या है। तो मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं निकटदर्शी दोष और दूरदर्शी दोष के बारे में। ऐसा लॉजिक है जो आपके लिए हमेशा काम आया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि निकटदर्शी दोष और दूरदर्शी दोष में थोड़ा ही अंतर है, तो कंफ्यूजन इसमें बहुत ज्यादा है। एक चीज को समझिएगा हमारी कि किसी भी व्यक्ति की आंख में जो दोष होगा, किसी भी व्यक्ति की आंख में जो दोष होगा वही दिखेगा। मान लीजिए किसी को निकटदर्शी दोष है तो उसको निकट की चीजें तो स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। मतलब जो दोष है वही दिखेगा और जो दोष नहीं है वो नहीं दिखेगा। जैसे हमने कहा दूरदर्शी दोष क्या है, तो मेरे भाई दूरदर्शी दोष, तो दोष दूर का है ना, तो दूर की चीजें दिखेंगी और पास की चीजें नहीं दिखेंगी। इस लाइन को याद रखिएगा, जो दोष है वही दिखेगा। तो सबसे पहले हमारे पास है कि निकटदर्शी दोष और दूरदर्शी को कारण निवारण सहित समझाइए। तो मैं सबसे पहले टॉपिक उठाऊंगा निकटदर्शी दोष का टॉपिक उठाऊंगा। निकटदर्शी दोष क्या है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। वही परिभाषा में आपको देखने को मिल रहा होगा कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं पर दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। क्योंकि मैंने अभी बताया कि किसी भी व्यक्ति की आंख में जो दोष होगा वही दिखेगा। तो इसमें निकटदर्शी दोष है तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। उम्मीद करते हैं कि निकटदर्शी दोष क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैंने कुछ चित्र बना रखे हैं कि एक स्वस्थ आंख जो होती है, आप लोगों को पता होगा कि किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है कहां बनता है, रेटिना पर बनता है। तो जो पीछे आपके यहाँ पे क्या है, कार्निया नहीं है, यहाँ पे क्या है आपका रेटिना है। क्या है ये, कार्निया नहीं है, ये है रेटिना, ये है रेटिना और यहां पर भी क्या है आपका रेटिना है, रेटिना है। कार्निया कहां होता है, कार्निया तो आगे होता है, जो आगे वाली ये परत होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है आंख में, तो ये आंख का अंतिम बिंदु है, ये एक स्वस्थ आंख है। ये आंख है, यहां से आ रही है, यहाँ पे कार्निया, यहां से किरणें आ रही है और कहां पे मिल रही है, रेटिना पे। तो उस आंख को हम लोग कहते हैं स्वस्थ आंख है। अब हम लोग जानेंगे कि कारण क्या है। तो निकटदर्शी दोष का जो कारण है वो है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना और फोकस दूरी का बढ़ जाना। इसको हम लोग समझते हैं जरा। जनरली यहां से किरणें चल रही हैं और यहां क्या, ये क्या है, नेत्र लेंस है। क्या है, नेत्र लेंस है और नेत्र लेंस से टकराने के बाद वस्तुओं को गिरना कहां पर चाहिए, रेटिना पर। रेटिना आपका कहां पर है, ये हिस्सा क्या है आपका रेटिना है। क्या है, रेटिना है। वस्तु को जाना कहां चाहिए, मतलब जो प्रतिबिंब को बनना कहां चाहिए, रेटिना पर। लेकिन किरणें जहां काटेंगी वहीं प्रतिबिंब बनता है। तो किरणें कहां काट रही है, रेटिना के पहले ही काट रही है। तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। इसके रीजन ये हो सकता है कि इनका जो नेत्र का गोलक है या तो वो क्या हो गया है, लंबा हो गया है, या तो इनका नेत्र का गोलक क्या हो गया है, लंबा हो गया है, और या तो इनकी फोकस दूरी क्या हो गई है, कम हो गई है। फोकस दूरी कम होने का मतलब क्या है, अगर फोकस दूरी कम होगी तो किरणें कहां जल्दी काट देंगे, दूर तक वो नहीं जा पाएंगी। तो हमने लिखा है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, या तो गोलक क्या हो गया आपका लंबा हो गया है, या फिर फोकस दूरी का कम हो जाना। इनकी जो फोकस दूरी हो क्या हो गई है, कम हो गई है। मतलब इसकी फोकस दूरी ज्यादा होनी चाहिए कि किरणों को यहां तक मोड़े, लेकिन इसकी फोकस दूरी क्या हो गई है, घट गई है। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं कि इस दोष का निवारण क्या है। इस दोष के निवारण के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसके निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाते हैं। अवतल लेंस आप लोगों को पता होगा कि अवतल लेंस का कार्य क्या होता है। अवतल लेंस का कार्य होता है प्रकाश की किरणों को फैलाना। ये आपके पास अवतल लेंस है और अवतल लेंस का काम क्या होता है, प्रकाश की किरणों को फैलाना। और हमको इसमें किरणों को क्या करने की जरूरत है, फैलाने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है, फैलाने की जरूरत है, क्योंकि किरणें जब फैलेंगी तब यहां जाकर मिलेंगी। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को इस दोष का निवारण उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाकर किया जाता है। हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है, अवतल लेंस लगा दिया है। अब हमने यहाँ पर जब अवतल लेंस लगा दिया है तो प्रकाश किरणें जाएंगी, अवतल लेंस से टकराएंगी, टकराने के बाद क्या होंगी, थोड़ी सी फैल जाएंगी। मैंने कहा ना अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है, फैल जाएंगी और यहां पर जाएंगी नेत्र लेंस पर। और नेत्र लेंस में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। अब उत्तल लेंस किरणों को मोड़कर कहां गिराएगा, रेटिना पर गिराएगा। कहां गिराएगा, रेटिना पर गिराएगा। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये टॉपिक आपके समझ में आ गया है तो आप लोग कमेंट में करिए कि हाँ सर हमको दूरदर्शी दोष का कारण निवारण भी समझाइए, तो मैं उसको भी सचित्र आपको वर्णन करूंगा। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत महत्वपूर्ण है, हर वर्ष आपके पेपर में पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।